नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं मित्रों, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद किनारे बदल जाएंगे। स्वागत है मित्रों अपना स्वदेशी चैनल खैरिया डिफेंडर पर। तो चलिए मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे विटामिन टॉपिक को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप 1500 से एबव प्रश्न को धड़ल्ले से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर है आज का टॉपिक विटामिन। तो सबसे पहले जो है हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे कि कब इसका खोज हुआ, किसने किया और इसका कार्य किस प्रकार से है। तो देखिए, सबसे पहले 1881 ईस्वी में एक लुनिन नाम के वैज्ञानिक ने शरीर के अंदर एक जैविक पदार्थ का खोज किया, लेकिन उस खोज में वह वैज्ञानिक असफल रहे। तत्पश्चात 1911 ईस्वी में कैसमिरर फंक नाम के एक वैज्ञानिक ने उसी जैविक पदार्थ को पुनः खोज किया और उसका नाम 1911 ईस्वी में विटामिन रखा। तो इस तरह से हम समझे कि विटामिन का खोज सबसे पहले किसने किया, तो कैसमिरर फंक ने 1911 ईस्वी में किया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 1912 ईस्वी में हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो हम लोग यहाँ तक समझे कि जैसे मान लीजिए विटामिन का खोज किसने किया, तो फंक नाम के वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया। अब देखिए इसका सिद्धांत किसने दिया, तो हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने सन 1912 ईस्वी में दिया। इस तरह से हम लोगों ने विटामिन के खोज के बारे में जानकारी प्रदान किया। अब हम देखेंगे वास्तव में विटामिन होता क्या है। तो देखिए, विटामिन जो है एक प्रकार का जैविक उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म पदार्थ है, जो कि शरीर के अंदर पाया जाता है और यह काफी सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसे हमें ऊर्जा प्रदान तो नहीं होती है, परंतु यह ससुरा हमारे शरीर के लिए काफी ही अनिवार्य होता है। जैसे कि आप लोग मान सकते हैं विराट के लिए अनुष्का, या हम लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए हम लोग दिनों रात मेहनत करते हैं। और अब देखिए अधिकांश विटामिन जो है हमारे भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त होता है, और विटामिन के कमी से डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी न्यूनताजन्य रोग होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब हम इनके प्रकार को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर विटामिन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, और दूसरा जो होता है वसा में घुलनशील। तो यहाँ पर देखिए जल में कौन होता है, तो विटामिन बी और सी, और वसा में विटामिन के, ई, डी और ए। यानी यह जल में घुलनशील होते हैं और यह वसा में घुलनशील होते हैं। तो अक्सर एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है, या कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में कौन सा होता है, विटामिन बी और सी, और जल में कौन घुलनशील नहीं होता है, तो विटामिन के, ई, डी, ए। यानी यह विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन इसमें बार बार याद रखने के बावजूद भी ससुरा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन जल में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है। तो इसके लिए मित्रों हमने एक देसी नुस्खा का प्रयोग किया है, जो कि इस तरह से है। तो देखिए समझने के लिए, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। तो देखिए क्या है, यह मान लीजिए यह क्या है, के, ई, डी, ए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कीड़ा। देखिए क्या, कीड़ा, के, ई, डी, ए, कीड़ा। तो देखिए मित्रों, जब हम लोग कीड़ा को जल में डालेंगे तो वह स्पष्ट रूप से क्या होगा, दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब यह बन गया कि वह जब स्पष्ट रूप से जल में दिखाई देगा तो वह जल में क्या है, अघुलनशील है, यानी वह जल में नहीं घुलता है। क्या, जल में नहीं घुलता है। यानी जब जल में नहीं घुलता है तो किस में घुलेगा, वसा में घुलेगा।
ठीक है, तो समझ में आया। जब जल में नहीं घुलेगा तो यानी वसा में घुलनशील होगा, क्योंकि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है जल में घुलनशील। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि कीड़ा जो होता है वह जल में तो नहीं घुलेगा परंतु वसा में घुल जाएगा। काहे घुल जाएगा, तो देखिए मान लीजिए डाल्डा है, तो डाल्डा क्या है, एक फैट्स है, वसा के रूप में है। तो डाल्डा में जब हम कीड़ा को डालेंगे तो वो तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक तो समझे कि किस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कौन जल में घुलनशील होता है और कौन जल में घुलनशील नहीं होता है। अब देखिए इनके कुछ गुण होते हैं, क्योंकि यह जल में घुलनशील होते हैं तो इनका अलग गुण होगा, यह वसा में घुलनशील होता है तो इनका अलग गुण होगा। ठीक है, अब देखेंगे इनके गुणों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे जल में घुलनशील विटामिनों के गुण के बारे में। तो यह विटामिन जो होता तो निरंतर यह मूत्र के रास्ते हमारे शरीर से उत्सर्जित होते यानी बाहर निकलते रहता है। तो यह विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ अपवाद है। विटामिन B12 जो है यह महीनों तक लीवर में उपस्थित रहता है। अब देखिए इसमें एक और अपवाद के रूप में है जिसका नाम है विटामिन B7। तो देखिए यह विटामिन B7 जो है यह ना ही जल में घुलनशील रहता है और ना ही वसा में घुलनशील रहता है। ये कहता है हम ना ही जल में रहेंगे और ना ही वसा में रहेंगे, हम बीच बीचुए में रहेंगे। तो रहो भाई रहो। और इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम वह होता है क्या, बायोटीन। इस तरह से हमने जल में घुलनशील विटामिन के गुणों के बारे में देखा। देखिए यहाँ पर इनके गुण, वसा में घुलनशील विटामिन का गुण यानी वसा में KEDA, ये जो विटामिन होते हैं यह शरीर में काफी लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं यानी स्टोर रहते हैं। इस तरह से मित्रों हमने जाना कि विटामिन का खोज किसने किया, कब किया, विटामिन क्या होता है और इनके प्रकार को हमने देखा। अब एक एक करके इन सभी विटामिन्सों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए पहला है विटामिन ए, यानी इसका रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनॉल होता है और इस विटामिन को सर्वप्रथम मैकुलन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। यानी इसका खोज किसने किया, तो मैकुलन ने किया। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। इस विटामिन को जो मित्रों एक और नाम से जाना जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी संक्रमण रोधी विटामिन। इसके कमी से होने वाला रोग जो है वह रतौंधी होता है। यह विटामिन जो होता है यह लीवर में जमा रहता है, यानी यह विटामिन कहाँ पर रहता है, तो लीवर में प्रेजेंट रहता है। में जानेंगे कि इस विटामिन के कमी को पूरा करने के लिए हम लोग किस प्रकार के भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहला है गाजर, चुकंदर, आम, मछली के लीवर का तेल इत्यादि का सेवन करते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस विटामिन को टीकाकरण के साथ भी लिया जाता है। अब देखिए दूसरा है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सिफेरॉल होता है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, एक जो है हार्मोनल विटामिन और दूसरा जो है धूप के विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए इसका खोज जो है यानी विटामिन डी का खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था और इसके कमी से जो होने वाला रोग है वह रिकेटस, यानी यह रिकेटस जो है बच्चों में होता है और ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी जो होता है वह जवान वृद्ध यानी वयस्कों में होता है। अब इसके बाद देखिए कि यह विटामिन जो होता है सभी विटामिनों में यह सबसे तेज बनने वाला विटामिन है। यह प्रश्न आ सकता है कि सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो दोस्तों सबसे तेज बनने वाला विटामिन डी है। इनके कुछ गुणों के बारे में कि कैसे यह तेजी में विटामिन बनता है, तो देखिए त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा सनलाइट के उपस्थिति में यह बहुत ही तेजी से बनता है। अब एक और पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, यह विटामिन डी जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के लिए यह काफ़ी ज़रूरतमंद होता है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए यह काफ़ी जरूरी होता है।
अब हम इसके स्रोत के बारे में जानेंगे। तो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है मित्रों वह सनलाइट होता है, और उसके बाद जो है भोज्य पदार्थों में जैसे दूध, अंडा, मांस इत्यादि में होता है, और यह पादप पदार्थों में काफी कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने विटामिन डी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। अब देखिए अगला है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम जो होता है मित्रों टोकोफेरॉल होता है, और इसका खोज जो है इवांस और बाइसप नाम के दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, और इस विटामिन को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो कि पहला है प्रजनन विटामिन और दूसरा है सुंदरता का विटामिन। इन दो नामों से भी इस विटामिन के बारे में जाना जाता है। तो प्रश्न यह पूछ सकता है कि सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? तो मित्रों सुंदरता का विटामिन किसको? विटामिन ई को। या प्रजनन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को। अब देखिए यह विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे शरीर में काम करता है एवं ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। अब देखिए इसके कमी से होने वाला रोग जो है वह है पुरुषों में नपुंसकता। क्या? पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बाजपन। यानी कहने का मतलब प्रजनन की कमी स्त्री और पुरुष दोनों में। और क्यों होता है? तो चलिए हम इसके स्रोत के बारे में जानेंगे कि क्या चीज खाने से इसको संतुलित किया जा सकता है और क्या चीज का सेवन ज्यादा करने से इसको हम असंतुलित कर देते हैं। तो चलिए देखेंगे। इसका स्रोत जो है दोस्तों वह होता है नारियल, सोयाबीन, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, पत्ती वाली सब्जियां, वनस्पति तेल इत्यादि। इसमें मांसाहारी का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए मेरा कहना है मांसाहारी का सेवन कम से कम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी यानी पादप स्रोतों का इस्तेमाल सेवन कीजिए, ताकि आपको विटामिन ई की कमी कभी नहीं हो और ना ही आप नपुंसक बन सके। तो चलिए आशा करता हूँ मेरे बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज्यादा अगर चिकन खाइएगा ना तो चिकन हो जाइएगा। जानते हो मित्रों युवा अवस्था में थोड़ा कम मांसाहारी पर ध्यान दीजिए, नहीं तो ज़्यादा चिकन का सेवन कीजिएगा ना तो साफा से चिकन हो जाइएगा, क्योंकि विटामिन ई का क्या हो जाएगा आप में कमी। यह मांसाहारी स्रोतों में विटामिन ई नहीं पाया जाता है, यह टोटली जो है किसमें? पादप स्रोतों में यानी शाकाहारी स्रोतों में पाया जाता है। इसको जरा अम्ल कीजिएगा। अब देखिए इसका जो सहकारक होता है यानी इस विटामिन का हमारे बॉडी में साथी यानी कह सकते हैं साथी जो साथ मिलकर कार्य करता है वह क्या होता है? कौन सा तत्व? तो सिलेनियम, जिसको हम लोग एसी से डिनोट करते हैं। क्या? सिलेनियम। तो याद रखिएगा सिलेनियम जो है किस विटामिन के साथ कार्य करता है? तो विटामिन ई के साथ। इस तरह से हम लोगों ने विटामिन ई के बारे में जानकारी प्रदान की, और इस प्रकार से हम लोग किसी भी प्रकार का इनसे आए हुए प्रश्नों का इन सूत्रों से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। तो चलिए अब देखेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम जो होता है नेप्टोक्विनोन, यानी इसको नेप्टोक्विनोन या फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। इस विटामिन को एक और नाम से भी जाना जाता है एंटी हेमरेजिक विटामिन। अब देखिए इस विटामिन का खोज जो है डेम और डोएजी नाम के दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। इस विटामिन के कमी के कारण हमारे शरीर में रक्त का थकान नहीं बनता है, या कह सकते हैं कि देरी से बनता है। लिखने उखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बातों को ध्यानपूर्वक से सुनिए, आपको रटने और भूलने की समस्या सदा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए अब हम देखेंगे इसके स्रोत के बारे में। तो मित्रों इसका स्रोत जो है सभी प्रकार के हरी सब्जियां। तो क्लियर हुआ क्या कि टमाटर में सबसे ज्यादा विटामिन के पाया जाता है, जो कि रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन के का निर्माण जो है बड़ी आंत में ई कोलाई जीवाणु के द्वारा होता है। अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने विटामिन के बारे में अध्ययन किया। अब हम अगला देखेंगे विटामिन बी के बारे में।
तो विटामिन बी में कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि इनका निम्नलिखित नाम है, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B11, विटामिन B12, यानी इनके अनेक प्रकार है विटामिन बी का। तो देखिए एक एक करके हम इनके प्रकार को जानेंगे कि इनके कमी से कौन सा रोग होता है और इनको पूरा करने के लिए हम किन पदार्थों का सेवन करते हैं और इनका रासायनिक नाम जो है क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमिन। इसके कमी से बेरी रोग होता है जो कि पाचन तंत्र और मस्तिष्क से संबंधित होता है। अब देखिए विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम जो होता है वह राइबोफ्लेविन होता है और इसके कमी से किलोसिस नाम की रोग होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे जाड़े के दिन में चेहरे पर झुर्रियां पड़ना, ओठ के किनारे किनारे फटना इत्यादि समस्याएं इनसे होती है। अब देखिए 3 नंबर पर है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो होता है नियासिन होता है और इसके कमी से प्लेगरा नाम यानी डायरिया, त्वचा में जलन, मंदबुद्धि होना इत्यादि रोग होता है। देखिए विटामिन B5, इसका जो रासायनिक नाम जो होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। और इसके कमी से जो रोग होता है वह बाल का सफेद होना इत्यादि। अब देखिए देखेंगे विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो होता है वह दोस्तों पायरोडॉक्सिन होता है। क्या? पायरोडॉक्सिन। इसके कमी से एनीमिया रोग होता है। अब देखिए अगला है विटामिन B7, रासायनिक नाम बायोटीन। और आज के डेट में विटामिन B7 का कमी लगभग अधिकांश लोगों में हो रहा है, जिसके कारण बालों का झड़ना, लकवा मरना इत्यादि रोग इसे उत्पन्न होता है। आगे है विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम जो होता है वह फॉलिक अम्ल होता है और इसके कमी से पेचिश रोग, मुंह में छाले पड़ना इत्यादि रोग होते हैं। अब देखिए आगे हम देखेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालेमिन होता है और इसके कमी से एनीमिया, पांडु रोग इत्यादि होते हैं। इस तरह से हमने विटामिन बी के सभी प्रकार के विटामिनों का अध्ययन किया। चलिए अब इन विटामिनों को पूरा करने के लिए यानी इसके कमी को दूर करने के लिए हम किस प्रकार के स्रोतों का सेवन करते हैं। तो देखिए ज्यादातर रूप में हम लोग दूध, मांस, अंडा, यीस्ट, हरी सब्जियां, मोटे अनाज और चावल इत्यादि का उपयोग हम लोग करते हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि विटामिन B1 जो है सबसे अधिक मात्रा में चावल में ही पाया जाता है। अब हम देखेंगे विटामिन सी के बारे में, जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे उपयोगी विटामिन होता है। इसका चर्चा हमने पहले भी कर चुका है। तो देखिए अब हम देखेंगे विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है मित्रों वह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इस विटामिन का सबसे पहले खोज किया गया था। यानी इस विटामिन का खोज जो है होल्कर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा सभी विटामिनों में सबसे पहले खोज विटामिन सी का किया गया, होल्कर वैज्ञानिक के द्वारा। अब देखिए यह विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे शरीर में कार्य करता है और यह ताप सहन नहीं करना के समीप जाने पर विटामिन सी का क्षय हो जाता है। और देखिए उसके बाद देखिए यह मांसाहारी स्रोतों में नहीं पाया जाता है। और देखिए इस विटामिन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि इसका नाम है घाव भरने वाला विटामिन। यानी घाव भरने वाला विटामिन कौन है? तो वह विटामिन सी है। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी और मसूड़े का फूलना इत्यादि। इसके स्रोत के लिए हम लोग कच्चे फल, खट्टे फल, खट्टा दूध, दही,
संतरा, नींबू इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है और आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, फिर हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम।